शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्धन्यनज्ञं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शशङ्खचक्रं शकिरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम गणेशाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। माघ मास महत्तम 7वां अध्याय। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, दूत के साथ स्वर्ग जाते हुए विकुंडल ने पूछा, हे धर्मराज, मेरा संशय दूर करने के लिए यह बताएं कि हम दोनों भाइयों को इस प्रकार अलग अलग क्यों फल मिला। हम एक ही कुल में पैदा हुए, एक ही साथ रहे, एक ही सा जीवन व्यतीत करते रहे, एक से कर्म किए और एक ही तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए। उसकी बात को सुनकर धर्मदूत बोले, हे विकुंडल, माता पिता भाई बहन आदि कर्म अनुसार ही मिलते हैं। जिस प्रकार एक ही वृक्ष पर भांति भांति के पक्षियों का समूह निवास करता है, उसी प्रकार एक परिवार में सब तरह के लोग एकत्रित हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म से प्राणी को स्वर्ग और बुरे कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अपने कर्मों से नरक भोगने वाला तुम्हारा भाई गया है और तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग को जा रहे हो। तब विकुंडल ने बोला, हम दोनों भाई सदैव साथ साथ ही रहते थे, दोनों ही एक समान पापी कर्म करते और भोग विलास करते रहते थे। तब ऐसा कौन सा कर्म है कि जो मुझे स्वर्ग मिला। यह बात सुनकर उस देवदूत ने कहा, तुमने जो पुण्य किया है उससे मुझसे सुनो। हर मित्र का पुत्र सुमित्र, जो तुम्हारा साथी था, यमुना के तट पर आश्रम बनाकर रहता था और वेद पाठ करता हुआ अहिंसा समस्त धर्मों का मूल है। धर्म आत्मा जन छोटे छोटे जीवों की भी रक्षा करते हैं, उनको नरक नहीं देखना पड़ता। जो मांसाहारी हैं, जीवों की हत्या करते हैं, उनको नरक में रक्त स्नान करना होता है। जो मांस खाते हैं, कीड़े उनको कष्ट पहुंचाते हैं। वे नाना प्रकार की पशु योनियों का सेवन करते हैं। मनुष्य जीवन पाकर भी अपंग और दरिद्री रहते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए प्रत्येक जीव पर दया करे और किसी को ना सताए। इस कारण उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हिंसा करने वाला वेद पाठ दान तप यज्ञ किसी भी कर्म से सद्गति प्राप्त नहीं करता है।